हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश टीचिंग सेंटर पर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग वर्षों में कितना है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप अगर आप लोग मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर उनका कहीं प्रेजेंट एज होगा। ठीक है। यहाँ से अब बोला है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, तो हम बोलते हैं कि चलो यहाँ से 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 5:7। ठीक है। फिर बोला है अब से यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। अर्थात अब से 8 वर्ष बाद उन लोग का एज होगा, उन लोग का एज का रेशियो होगा 9:11। क्लियर। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी अगर रेशियो दिया हुआ है ना, उन दोनों का आप डिफरेंस देखिएगा। अगर डिफरेंस सही सेम है तो अच्छा है, अगर डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो हमें खुद से सेम करना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 7 - 5 2, 11 - 9 2, अर्थात दोनों का डिफरेंस सेम है, तो हमें डिफरेंस सेम करने का जरूरत नहीं है। तो फिर हमें बस इनका डायरेक्ट अभी आंसर लिखना है। देखिएगा अच्छा से, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस कितना है। 7 से 11 तक जाने में उनको कितना समय लगा, 4 यूनिट। तो कितना लगा उनको, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट। 4 यूनिट 7 से 11 तक जाने में, अर्थात 4 यूनिट जाने में उनको कितना ईयर्स का समय लगा, 8 और 8 16 वर्ष। कितना समय लगा, 16 ईयर्स। ठीक है। तो फिर एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट हो जाएगा 16/14। ठीक है, काट लो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, अर्थात 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ईयर। ये तो पूरा क्लियर हो गया। चलो ठीक है। अब हम लोग देखो इसके मतलब अब यहाँ से करने का दो तरीका हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ से दो तरीका मतलब कोई भी यूज करते हैं। देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है, 1 यूनिट 4 ईयर। ध्यान दीजिएगा अच्छा से, 1 यूनिट 4 ईयर। तो फिर 2 यूनिट कितना होगा, 8 साल। यहाँ पर कितना साल दिया है, 8 साल। 8 साल में कितना यूनिट बढ़ेगा, 2 यूनिट। तो 5 में 2 बढ़ेगा कितना हो जाता है, 7 रेशियो। 7 में 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 9। ये एक तरीका है जिससे हम लोग उन लोग का एज का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब प्रेजेंट एज का रेशियो मिल गया है। अब क्या बोला है कि यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है। चलो ठीक है, ये था ए और ये था बी। ठीक है ना। तो ये ए और ये बी है। तो बोला है सी की आयु जो है वो बी से 13 वर्ष कम है। तो बी की आयु कितना होगा, देखो हमारा 1 यूनिट कितना मिला है, 4। तो फिर बी का आयु अगर हम लोग को निकालना होगा तो बी का एज हम लोग निकालते हैं। ठीक है। बी का एज कितना होगा, 9 × 4 कितना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। तो ये हो गया बी का एज। ठीक है। अब फिर क्या बोला है, चलो ए का एज भी निकाल लेते हैं हम लोग। ए का एज भी कितना बोला है, ए का एज देखिए कितना दिया है, 7 रेशियो दिया है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए का एज कितना होगा, 7 × 4, 7 चौके 28। तो ए का एज हो जाएगा 28। ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट आंसर पर। देयरफॉर सी का एज देखिए, सी बोला है बी से 13 वर्ष कम है। बी कितना है, 36। 36 में से 13 माइनस करो कितना आएगा, 23। कितना आएगा, 23। और फिर बोला है डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखता हम लोग फिर डी की आयु। ठीक है। डी की आयु कितना वर्ष कम है, 8 वर्ष, अर्थात ए को कितना मिला है, 28। बोला है डी की वर्तमान आयु ए से 8 वर्ष कम है, तो डी का आयु कितना होगा, 20। ठीक है। ये हम लोग को ए और डी का आयु मिल गया है। अब हमें क्या बोला है, तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग कितना है। तो हम लोग यहाँ पर आराम से बता सकते हैं इन लोग का योग कितना है, 43 ईयर्स। ठीक है, 43 ईयर्स, ठीक है, 43 ईयर्स। अर्थात हम लोग का ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आपको बताते हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा इजी है। देखिए 1 यूनिट आप लोग का 4 ईयर निकल गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5:7 था, ये था 8 वर्ष पहले, और ये प्रेजेंट एज। फिर यहाँ से 8 वर्ष बाद कितना हो गया, 9:11। देखिएगा अच्छा से, 1 यूनिट निकला है 4 ईयर, 1 यूनिट 4 ईयर। तो फिर 4 से इससे गुना करो, 4 5 कितना होता है,
4 5 20, अर्थात यहाँ पर उन लोग का एज कितना था 20। फिर इनका एज कितना है, मतलब 1 यूनिट कितना है 4, तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28, अर्थात 8 वर्ष पहले एज उनका इतना था। अब देखो 8 वर्ष बाद अगर हम लोग बोलेंगे 8 वर्ष पहले 20 था, तो 8 वर्ष बाद कितना होगा, इसका एज हो जाएगा 28, ठीक है ना, ए का एज। और बी का एज कितना हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ दो कितना हो जाता है, 8 8 16 अर्थात 36, ठीक है। तो ये हो गया ए और बी भी बता रहे हैं। अब देखिए ये हमें मिल गया, तो फिर ए का मिल गया हम लोगों को कितना मिला है, ए का मिला है 28 और बी का हमें मिल गया है 36, ठीक है। सेम बात वही हुआ है कि बोला है कि सी की वर्तमान आयु बी से 13 वर्ष कम है, तो बी से 13 वर्ष कम अर्थात 23 है, ये हो गया सी का आयु। फिर क्या बोला है, ए की कहाँ गया, डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, अर्थात जो ये डी की आयु है वो ए से कितना वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, ए से 8 वर्ष कम 20। तो बस इन दोनों का योग पूछा गया है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 43। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।